नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। हम सब अपने विचारों को, अपने मन के भावों को शब्दों के द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसे कि हम भाषा कहते हैं। भाषा अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग प्रांत में अलग अलग है, किंतु उसके कहने का ढंग, उसके शब्द, भावों को व्यक्त करना, ये सभी शरीर की क्रियाओं के साथ भी संबंध रखता है। और कभी कभी ऐसा होता है, कविताएं या लेखन इत्यादि में कवि अपने मन के भाव अपनी तरह से लिखता है, लेकिन पाठक वो अपनी भावनाओं के अनुसार उसका अर्थ निकालता है। आइए आज हम सब भाषा पर ही कुछ चिंतन करते हैं। भारत की सबसे बड़ी खोज भाषा के बारे में है। भाषा मनुष्य के लिए साधन नहीं है, भाषा एक माध्यम है जिसमें मनुष्य के मस्तिष्क की तरंगें उठती हैं। मनुष्य चाहे या ना चाहे, उसकी बोली या मन के चिंतन के रूप में भाषा निःसृत होती ही रहती है, माने भाषा निकलती ही रहती है। भाषा का व्यवहार करते हुए मनुष्य को लगता अवश्य है कि वह भाषा का स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर रहा है, लेकिन वह इस कारण है कि व्यक्ति के रूप में उसकी चेतना भाषा के माध्यम में ही अपने आप को पहचानती है। भाषा से घिरा रहने वाला व्यक्ति मान लेता है कि और लोग जो बात कह रहे हैं उसे वह वैसा ही समझ रहा है, जो वह कह रहा है उसे वे वैसा ही समझ रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा भ्रम है। यह भाषिक व्यवहार केवल सामान्य समझ के स्तर पर होता है और उसी के सहारे दुनिया चलती है। इस स्तर पर शब्दों के निश्चित अर्थ निर्धारित करने का प्रयास नहीं किया जाता। परिणामतः इसमें अपने विचारों को छिपाने और दूसरों को धोखा देने की पूरी संभावना रहती है। हमारे राजनेता और धार्मिक गुरु भी जो बात कहते हैं वह प्रायः सच्चाई से बहुत दूर होती है। भाषा में निश्चित अर्थ केवल संख्यावाची शब्दों और संख्याओं में परिभाषित शब्दों के होते हैं। ऐसे शब्दों के आधार पर विज्ञान और तकनीक का विकास होता है। इन क्षेत्रों में लोग एक दूसरे की बात समझते हुए परस्पर सहयोग कर सकते हैं, पर ऐसे शब्दों से अलग सामान्य समझ पर आधारित शब्दों का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपना अपना होता है और यह अर्थ बदलता रहता है। हमारे जीवन में भ्रम प्रायः इसी कारण होता है कि हम उन क्षेत्रों में भी दूसरों पर निर्भर रहते हैं जिनमें हमें स्वयं अपने आप अपने लिए चिंतन करना चाहिए। केवल दूसरों के चिंतन पर निर्भर रहकर हम मानसिक रूप से कैदी बन जाते हैं। विचारों की इस जेल में हमें सुरक्षा महसूस हो सकती है, पर जल्दी ही हम अपने आप को दिग्भ्रमित हुआ पाते हैं। चिंतन करना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है, पर उसके साथ ही चिंतन की सीमा को समझना भी आवश्यक है। हमें विचारों को स्पष्टता से कहना आना चाहिए और अपने जीवन को समझने और उसे सही दिशा में ले जाने के लिए हमें भाषा और अपने चिंतन की प्रकृति को जानना चाहिए। भाषा के विषय में संस्कार छोटी अवस्था से ही देना आवश्यक है। अर्थात कि तात्पर्य यह है कि अक्सर होता है कि भाषा के अंतर्गत हम अपने असली भाव को छुपा करके कुछ और ढंग से उसको व्यक्त करते हैं और सोचते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो दूसरा समझ रहा है, जबकि दूसरा जो है वह अपने परिस्थिति, अपने भावों के अनुसार, अपने मन के भावों के अनुसार उन बातों को समझ रहा होता है। तो भाषा एक माध्यम है अपने भावों को व्यक्त करने का, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वो सत्य हो, क्योंकि ये जो है भाषा का जो प्रवाह है या भाषा की जो अभिव्यक्ति है वो सबकी अपनी परिस्थितियों, अपने अनुभवों के आधार पर होती है।
तो आज इतना ही। और इस भाषा की चर्चा का तात्पर्य यही है कि भाषा जो भी लिखा हो, किसी भी लेख, कविता, ग्रंथ को पढ़ते समय उसके तथ्य को समझें और अपनी परिस्थिति के अनुसार उसको अपने कार्य रूप में परिणत करें। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद।